हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जहां बच्चों हम लोगों का डिफरेंशिएशन चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में काफ़ी मज़ेदार सब टॉपिक चल रहा है भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स वाले फंक्शन का करने के लिए सीख रहे हैं बच्चों। अर्थात आपने जो प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ा होगा उससे बिल्कुल हाई लेवल का डिफरेंशिएशन हम लोगों को जानकारी मिल रही है, तो निश्चित मज़ा आ रहा होगा बच्चों, और आना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलस का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दो पार्ट से ही कैलकुलस बना है बच्चों। और इस दोनों पार्ट में से आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो निश्चित डिफरेंशिएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब फंक्शन का करने का मौका मिल रहा है भाई। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े परेशान तो होते हैं, तो जानिए परेशानी तो थोड़ी होगी बच्चों। काहे कि अच्छे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलें तो आती है, बट मैं कोशिश करता हूं बच्चों आप लोगों को उस मुश्किल से बिल्कुल आसानी से निकाल लूं। जी हाँ बच्चों, और आपका भी प्रयास रहता है, जी हाँ, और रहना भी चाहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम में आपको परेशानी होती है तो उसको दोबारा, जी हाँ, दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि मैथमेटिक्स है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहां अगर आपकी नजर दोबारा पड़ जाए तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रयास करता हूं कि एक एक स्टेप आपको समझाऊं, या एक एक स्टेप। और मैथमेटिक्स का जब एक एक स्टेप समझ में आता है भाई, तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज ये सब बातें तो होती रहेगी। अब आज की क्लास की बातें हम लोग कर लें। आज क्या पढ़ना है? हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा। सबसे पहले तो चेन रूल सीखा, जो किसी भी फंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बिना डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स फंक्शन का करना संभव नहीं होता है, जो मैंने आपको सिखाया। ये हर फंक्शन के लिए है ना। उस नया फंक्शन में हम लोगों ने आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा। आज क्या सीखेंगे? आज क्या है मकसद? जी हां, आज फिर एक नया फंक्शन आपको उसका डेरिवेटिव सिखाएंगे बच्चों। पहले तो नया फंक्शन से परिचय भी करेंगे और साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी सीखेंगे। तो यह नया फंक्शन उन सभी फंक्शन से अलग है बच्चों। फिर आज आपको अलग एक फंक्शन सुनने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तक आपने जो फंक्शन सुना होगा, फंक्शन जाना होगा या फंक्शन को देखा होगा, उसमें देखते होंगे दो वेरिएबल रहता है। जी हाँ, दो वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई। एक्स आपका इनपुट होता था, वाई आउटपुट होता था, है ना। और वो दो वेरिएबल दो फंक्शन के नाम से जाना जाता था। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो जनरली हम लोग 11th में भी डेरिवेटिव किए जिस फंक्शन का, वो एक्सप्लिसिट था। और जो यहां हम लोगों ने एक्सप्लिसिट भी किया और साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव किया। जा तो वो तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन आज क्या नया है? आज किस तरह का फंक्शन मिलेगा? जहां तो पहले तो उस फंक्शन का मैं नाम लिख दूं। जहां उस फंक्शन का नाम पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक, ये बिल्कुल अलग तरह का फंक्शन है, और आज इसी फंक्शन का आपको हम डेरिवेटिव सिखाएंगे। यहां तो पहले पहचानना है,
पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है ना, कैसा होता है, पहले पहचाने। अभी तक तो हम लोग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचान रहे थे कि भाई दो वेरिएबल है, दोनों में रिश्ता है एक्स एंड वाई, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट इसी दो में रिश्ता होता है। बट यहां जो है आपको एक अलग नजारा देखने को मिलेगा। जी हां, अलग नजारा, क्योंकि ये हम कौन सा फंक्शन देख रहे हैं, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है ना। जी हां, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक्स एंड वाई ये दो वेरिएबल तो आपने देखा है। जी हां, इस एक्स वाई के बीच हमारा डायरेक्ट संबंध होता था। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट दिखता था कि एक्स इनपुट किया जा रहा है और आउटपुट वाई हो रहा है। बट यहां जो है एक्स वाई तो दिखेगा ही, साथ साथ एक तीसरा वेरिएबल आपको दिखेगा जिसको आप टी सिंबल दे सकते हो, थीटा सिंबल दे सकते हो, जेड सिंबल दे सकते हो। जी हां, इस दोनों को छोड़ के कोई भी सिंबल दे सकते हैं। ये जो तीसरा वेरिएबल है, जहां इसी तीसरे वेरिएबल से इस फंक्शन का नाम पैरामीट्रिक फंक्शन पड़ा, क्योंकि इस तीसरे वेरिएबल का नाम होता है पैरामीट्रिक वेरिएबल। क्या नाम कहते हैं बच्चों? पैरामीट्रिक वेरिएबल। इस तीसरे वेरिएबल का नाम पैरामीट्रिक, टी को कह सकते हैं, थीटा को कह सकते हैं, जेड को कह सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर, हम तो आज तक y का रिश्ता x के साथ देखते थे, लेकिन इस तीसरे वेरिएबल का रिश्ता कैसे दिखेगा? जी हां, कैसे दिखेगा मैं बता देना चाहता हूं। ये जो आप देखते थे y का रिश्ता x के साथ डायरेक्ट, डायरेक्ट माने क्या? सीधा रिश्ता, फेस टू फेस। जी हां, जैसे कि ऑफलाइन पढ़ाई होती है बच्चों, तो टीचर स्टूडेंट के बीच बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन बनता है। बट जब ऑनलाइन होता है तो क्या होता है बताइए? इसमें भी तो पढ़ाई हो रही है, बट क्या है, डायरेक्ट रिश्ता है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट रिश्ता है। जी हां बच्चों, बस आपके सामने तो ये एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। जी हां, इनडायरेक्ट रिश्ता है। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो इनडायरेक्ट वे में पढ़ते हो, डायरेक्ट वे में ऑफलाइन में होता है बच्चों। तो जी हां बच्चों, जब y का रिश्ता x के साथ डायरेक्ट होता था तो उसमें दो तरह का फंक्शन बनता था। एक आप सुने होंगे एक्सप्लिसिट, जी हां, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन हम लोग जनरली हर जगह देखते हैं, हर जगह एक्सप्लिसिट फंक्शन हर जगह दिखेगा, है ना। और आपको हमने बताया था। एंड दूसरा इसी से बनता है इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां बिल्कुल अच्छी तरह समझे बच्चों, मैं बिल्कुल सेपरेट होकर समझा रहा हूं बच्चों। जी हां, और ये दोनों में, इस एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप देखे होंगे y इक्वल टू एफ एक्स, यही ना, y इक्वल टू एफ एक्स। और इसमें मैंने क्या बोला था कि भाई एक्स वाई तो रहेगा ही, बट ये दोनों कंबाइंड रूप में रहेगा, नहीं ज्वाइंट रूप में रहेगा, जिससे कि एक्स वाई को हटा नहीं सके। इसमें तो हटा हुआ है, बस इतना सा अंतर है। बट दोनों में एक्स एंड वाई का ही रिश्ता है और डायरेक्ट रिश्ता है, समझिएगा। लेकिन यहां क्या है, यहां एक्स वाई तो है, बट एक तीसरा वेरिएबल भी लाना पड़ेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं, यहां भी y का x के साथ रिश्ता तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। क्या है? इनडायरेक्ट है, अर्थात ऑनलाइन के तरह इनडायरेक्ट रिश्ता। समझ रहे मेरी बात? इनडायरेक्ट रिश्ता। तो किसके साथ डायरेक्ट है? आइए मैं वही समझाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, क्या होगा, ये जो तीसरा वेरिएबल है कैसे इन्वॉल्व होता है जानिए। जैसे y का रिलेशन डायरेक्ट तीसरे वेरिएबल t के साथ, ये हुआ डायरेक्ट। y का रिलेशन किसके साथ? t के साथ। इसका मतलब है y बराबर एफ टी। मान लीजिए, सपोज कीजिए इस तरह का फंक्शन बना, जैसे y बराबर एफ एक्स था, तो y का रिश्ता डायरेक्ट किसके साथ हुआ? x के साथ। उसी तरह अगर y का रिश्ता डायरेक्ट t के साथ अगर है, तीसरे वेरिएबल के साथ है, तो इसका मतलब y बराबर एफ टी।
y बराबर एफ टी फंक्शन बनेगा। और फिर x जो वेरिएबल है उसका भी रिश्ता इस तीसरे वेरिएबल के साथ, ये भी डायरेक्ट रिश्ता होगा, मतलब डायरेक्ट संबंध है एक्स टी के बीच, वाई टी के बीच। ये क्या बनेगा, तो एक्स बराबर एक नया फंक्शन जी टी, डोमेन एक ही है, फंक्शन अलग अलग हो सकता है, इसमें फंक्शन एफ दिया और इसमें फंक्शन जी दिया, बट डोमेन दोनों का क्या है, टी। इसका मतलब वाई डिपेंडेंट है किस पे, वाई का इनपुट कौन हुआ, टी, और एक्स का भी इनपुट टी हुआ। अब एक बात बताइए, जरा सोचिए कि y भी t पर डिपेंड करता है, तीसरे वेरिएबल पर, x भी t पर डिपेंड करता है, तो क्या x y के बीच संबंध है, बताइए, है, होगा ही नहीं। जैसे हम और आप, हम हैं a और आप हैं b, और बीच में है आपका ये ऑनलाइन की व्यवस्था, नहीं, ये अगर कट हो जाए तो क्या हमारा और आपका रिश्ता बन पाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन ये देखिए, एक मेरा भी इसके साथ संबंध है और बी का भी इसके साथ संबंध है, तो निश्चित ए बी का संबंध बनेगा कि नहीं, डायरेक्ट नहीं बना, बट क्या बना, इनडायरेक्ट तो जरूर बना बच्चों। वही चीज यहां भी है, y डिपेंड करता है t पर, x डिपेंड करता है t पर, और दोनों का इनपुट एक है, तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि y का x के साथ डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट रिश्ता है। जी हां, मैं बिल्कुल ओरिजिन से बता रहा हूं बच्चों, समझने की बात। इसका ये तात्पर्य है कि y x के साथ रिश्ता रखता है, किसमें, पैरामीट्रिक फंक्शन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्या हुआ, इनडायरेक्ट। इसका मतलब है आप जो ऑफलाइन पढ़ते हो, समझिएगा, हमारा और आपका जो संबंध है ऑफलाइन में, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन बन सकता है या इम्प्लिसिट फंक्शन बन सकता है, नहीं, ये दोनों बन सकता है। लेकिन जब ऑनलाइन आप पढ़ते हो, हमारा और आपका जो संबंध होगा वह क्या होगा, तो पैरामीट्रिक फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इसका मतलब है ये देखिए, y बराबर एफ टी, एक्स बराबर जी टी, ये पैरामीट्रिक फंक्शन के रूप में आएगा बच्चों। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, अर्थात y बराबर एफ टी, एक्स बराबर जी टी, एक्स वाई के बीच संबंध तो है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में संबंध है, और इनडायरेक्ट वे में संबंध होना क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन। और इनडायरेक्ट वे में संबंध करने वाला कौन है, तो भैया तीसरा वेरिएबल। इस तीसरे वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक वेरिएबल। मेरी बात समझ। और आज मजेदार एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x बराबर मान लीजिए आपको साइन टी कहें और y बराबर लिखे cos टी। देखिए समझिएगा, x बराबर साइन टी और y बराबर cos टी। देखिए दोनों का इनपुट क्या है, टी ही, भले फंक्शन अलग अलग है लेकिन इनपुट सेम है, तो निश्चित x y के बीच संबंध रख रहा है। और यह संबंध इनडायरेक्ट वे में है, इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या कहोगे, बता, पैरामीट्रिक फंक्शन। और इसी का हम लोगों को डेरिवेटिव सीखना है। जी हाँ, आज बिल्कुल नया टॉपिक चल रहा है, नया चीज जानने को मिल रहा है भाई, है ना। इसको हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अभी तक तो एक y और x के बीच डायरेक्ट रिश्ता रहता था तो डिफरेंशिएशन खूब किए, बट आज हम लोगों को ये नए तरह का फंक्शन मिल रहा है और उसका डेरिवेटिव सीखना है बच्चों, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको सिखाऊं कि कैसे इसका डेरिवेटिव आप कर पाओगे, है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आइए, बिल्कुल समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है पैरामीट्रिक, है ना।
अब चलिए, जी हां, मजेदार क्लास होता है बच्चों, लेकिन उसमें आपकी भी भागीरथ होना चाहिए। आप भी भाग जब लेते हो और बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो क्लास काफी मजेदार हो जाता है भाई। चलिए हम लोग सीखे आई डेरिवेटिव ऑफ किसका, पैरामेट्रिक। अब आपके लिए अनजाना नहीं है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक लग रहा होगा कि ये किस तरह का फंक्शन है ना। आइए देखिए, तो मैंने कहा कि x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, यही होगा, यही ये दिख रहा है। x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर, दोनों का इनपुट कॉमन है, मतलब x y के बीच संबंध है इनडायरेक्ट वे में। और इस फंक्शन का आपको ये देखिए dy बाय डी एक्स, जी हां, जो आप डायरेक्ट रिश्ते में आप dy बाय डी एक्स निकाला करते थे, यहां इनडायरेक्ट रिश्तों में आपको dy बाय डी एक्स निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकाल लीजिएगा। आइए सबसे पहले आपके पास x इक्वल टू जो एफ टी फंक्शन है, ये तो देख रहे हैं कि यह इसका इनपुट t है, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी फंक्शन का डीसी करते हैं तो उसके इनपुट के ही रिस्पेक्ट में डीसी होता है, नहीं तो इसका इनपुट क्या है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर थीटा रहता थीटा के रिस्पेक्ट में करते, जेड रहता तो जेड के रिस्पेक्ट में करते, है ना। चलिए dx बाई डी टी, और ये देखिए एफ टी का टी के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए, एफ टी का टी के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो एफ डैश टी, क्योंकि इनपुट के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, आराम से हो जाएगा, निकाल लिए dx बाई डी टी, ठीक है। फिर चलिए दूसरा जो फंक्शन का, जी हां, दूसरा जो फंक्शन का फॉर्म है y बराबर जी टी, इसका भी इनपुट t है, तो चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी, तो gt का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, g डैश टी। चलिए इसका भी कर लिया, दोनों का हम उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर लिए, बट हमको dy बाई डी एक्स निकालना है ना, ये तो हमारा डायरेक्ट रिश्ता वाला था। चलिए उसको दोनों से फायदा उठाए, चलिए आपको dy बाई डी एक्स प्राप्त करना है। जरा सोचिए, अगर हम ये करें dy बाई डी टी करते हैं ऊपर dt और dx बाई डी टी, जरा सोचिए तो dy बाई डी टी और बाई dx बाई डी टी, क्या कोई फर्क पड़ा क्या, बताइए जल्दी से आप लोग, यस या नो, जल्दी से जवाब दीजिए, यस या नो। या dt और dt अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर तो dy बाई डी एक्स ही दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं, dy बाई डी एक्स ही दिखेगा। तो जी हां, dy बाई डी एक्स प्राप्त करने के लिए dy बाई डी टी में कितना से डिवाइड करना होगा, dx बाई डी टी। ये क्यों dt से किया, क्योंकि आपका इनपुट यहां t था, समझिएगा। अगर इनपुट थीटा होता तो dy बाई डी थीटा होता, dx बाई डी थीटा होता, समझ रहे। और अगर इनपुट z होता तो क्या होता, dy बाई डी जेड और dx बाई डी जेड। तो जी हां, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो अलग अलग फॉर्मों का आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, यही ना, dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी, dy बाई डी टी आपने क्या निकाला है, g डैश टी, और dx बाई डी टी क्या निकाला है, f डैश टी, बस डिवाइड कर दीजिए, आपका dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? जी हाँ, फंक्शन को समझना पहले जरूरी था और फिर बिल्कुल आसानी से हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं। अलग अलग फॉर्मों में डिफरेंशिएट कीजिए उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो चलिए अब इस पर प्रॉब्लम भी बनाएंगे हम लोग।
काफी मजेदार से और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जब हम लोग कंसेप्ट समझ गए तो बिल्कुल आसानी से हम लोग डेरिवेटिव भी कर लेंगे। चलिए हम आपको देते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहले ही कह दिया भाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। जी हाँ, डायरेक्ट रिश्ता में तो बहुत बनाया, अब इनडायरेक्ट रिश्ता में हम लोग बना के देखें। जैसे हम लोग ऑफलाइन खूब अच्छी तरह पढ़ाई करते थे, है ना, ऑनलाइन में गड़बड़ी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे ऑनलाइन और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे तो उसका आनंद कुछ और है बच्चों। और आपके मन में भी जज्बा होगा, जुनून होगा, भरोसा होगा, आप खुद मोटिवेट होइएगा कि मैंने घर में रहकर कुछ अच्छा काम किया। जी हाँ बच्चों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आज इनडायरेक्ट वे वाले रिश्ते को हम देखेंगे। नहीं, चलिए हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, x बराबर a साइन थीटा, ठीक, और y इक्वल टू b कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल पहले मैं देना चाहता था, x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b साइन थीटा। x बराबर a साइन थीटा, a तो कांस्टेंट है और साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और इनपुट क्या है, थीटा। इसका मतलब तीसरा वेरिएबल मुझे लग रहा है पैरामेट्रिक वेरिएबल कौन, थीटा। y इक्वल टू b कॉस थीटा, b कांस्टेंट है, कॉस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, थीटा आपका इनपुट है। और यह इनपुट दोनों में है, मतलब क्या बताना चाहता है बोलिए। इनडायरेक्ट वे में रिश्ता दिख रहा है कि नहीं, x डिपेंड कर रहा है थीटा पर, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो दोनों का कॉमन डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई के बीच रिश्ता है, बट यह रिश्ता डायरेक्ट नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट है। आइए अब क्या सिखाए थे आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, कैसे हम लोग इनडायरेक्ट रिश्ते से डायरेक्ट वाले रिश्ते का रिजल्ट, यही ना, वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इसको डीसी कर देना फर्स्ट फॉर्म को, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। नहीं, क्योंकि थीटा ही आपका यहां क्या है, इनपुट है। तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो गया डी से, ए कॉस थीटा। फिर दूसरे पार्ट y बराबर बी कॉस थीटा। ये बताइए इसको डीसी करोगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि इसका भी तो इनपुट थीटा है। बताइए डी वाई बाई डी थीटा बी। अब बताओ कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो गया, माइनस बी साइन थीटा, हो गया ना। बस दोनों पार्ट को अलग अलग डीसी कर दिया। और अब आपको जो डायरेक्ट वाला रिश्ता बनाना है तो डी वाई बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट रिश्ता बनाने के लिए इनडायरेक्ट वे में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि डी वाई ऊपर रहना चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा। समझिएगा, वाई वाले डेरिवेटिव को ऊपर और एक्स वाले डेरिवेटिव को नीचे, जहां नीचे रखना होगा। अब बताइए डी वाई बाई डी थीटा क्या है आपका, बी साइन थीटा एंड डिवाइड ए कॉस थीटा। ये तो कांस्टेंट है भाई, ये बी माइनस बी बाई ए रह जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान हो गया होगा। जी हाँ बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर और नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाएं आपको। आई अब देखिए हम लोग
ये तो सीख गए भाई, है ना, कैसे डेरिवेटिव करना है। तो निश्चित तौर पर अब मजेदार सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चलिए दिखाते हैं। x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ए तो कांस्टेंट है भाई, और यहां इनपुट क्या दिख रहा है, थीटा, और y का इनपुट क्या दिख रहा है, यहां भी थीटा। इसका मतलब दोनों का निश्चित डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, इनडायरेक्ट रिश्ता है। तो चलिए दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तब ना डी बाई डी एक्स निकलेगा। चलिए इसको डीसी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए। बताओ थीटा के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि dx बाई डी एक्स क्या होता है, dx बाई डी एक्स 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, है ना। जहां थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का cos थीटा होगा। देखिए तैयार हो गया आपका डीसी। उसके बाद y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा ए। बताओ 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कहोगे, 0। और कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ 0 प्लस साइन थीटा तो साइन थीटा होगा, इसका मतलब ए साइन थीटा। ये बताइए डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लिए। चलिए दोनों अलग अलग फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब निकालिए डी वाई बाई डी एक्स। फिर आपको वही करना होगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइड करनी होगी। अब बताओ डी वाई बाई डी थीटा आपने क्या निकाला है, ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकाला है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए कैंसिल, देखिए क्या आया, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। आगे डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन क्या और कुछ हो सकता है, डेरिवेटिव तो आपने कर लिया, लेकिन इसको और सिंपलेस्ट ले जा सकते हैं ट्रिगोमेट्री के थ्रू। साइन ए, जी हाँ, साइन ए का क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो साइन ए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 तोड़ लेंगे ट्रिगोमेट्री के रिजल्ट के द्वारा। अब 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है ना। अच्छा, क्योंकि माइनस है तो साइन होगा, अगर प्लस रहता तो कॉस होता। 2 आपका कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल। बताइए कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। ये देखिए, है ना। यहां अर्थात मैथमेटिक्स में जब भी कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल सिंपल दिखे, और देखिए कितना सिंपल है, कॉट थीटा बाई 2, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आई इससे भी मजेदार हम लोग प्रॉब्लम देखे, और सीखना भी है। सिर्फ मजेदार प्रॉब्लम ही नहीं बनाना है, सीखना भी होगा बच्चों। जहां सीखने के बाद ही मजेदार प्रॉब्लम लगता है, और जब नहीं सीखते हैं तो फिर मजेदार नहीं है। अभी देखिए तीसरा हम दे रहे हैं कि x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। उसी तरह लग रहा होगा, x का इनपुट क्या है, थीटा है, y का इनपुट क्या है बच्चों, थीटा है ना। तो चलिए x बराबर 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। जब इनपुट थीटा है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। बताओ cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, नहीं, अच्छा
चलिए हो गया कॉस क्यूब थीटा का। अब बताओ चेन बनाना होगा कि नहीं, लेकिन चेन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो उतना माइंड में ही कर लोगे जहां करना भी चाहिए, है ना। जहां कॉस क्यूब का क्या होगा, तो भाई कॉस क्यूब को हम लोग एक्स क्यूब समझेंगे। तो बताइए एक्स क्यूब का क्या होता है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर कॉस थीटा का क्या करोगे, माइनस साइन थीटा। ये नहीं चेन बनाते हो, कॉस क्यूब का पहले किया मतलब एक्स क्यूब फॉर्म में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये बताओ 3 साइन थीटा, अब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा मेहनत करिए, 3 कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लीजिए, बताइए ये आपका 1 हो जाएगा। यहां प्लस के बदले में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस बाहर की है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, भाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। नहीं, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। देखिए कितना सिंपल हो गया, dx बाई डी थीटा, है ना। अच्छा अब चलिए इसको डीसी कीजिए, y को करते हैं, अब y को फिर उसी तरह करेंगे, dy बाई डी थीटा। बताइए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या कहिएगा, कॉस थीटा। और साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा। बताइए 3 कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना बच्चों। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर हो गया, और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये बताइए 3 कॉस क्यूब थीटा हो गया, 3 कॉस क्यूब थीटा। अर्थात dx बाई डी थीटा निकला -3 साइन क्यूब थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या निकला, 3 कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करोगे, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा डिवाइड करोगे तब ना dy बाई dx निकलेगा। तो चलिए dy बाई डी थीटा क्या निकाले हो, 3 कॉस क्यूब थीटा और -3 साइन क्यूब थीटा। बताओ 3 3 कैंसिल, अरे बात समझ में। और कॉस बटे साइन क्या होता है, आप लोग बताओ, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट क्यूब थीटा। देखिए कितना सिंपल रिजल्ट दिख रहा है ना। तो जी हाँ, कितनों बड़ा इसमें होगा ना, बिल्कुल आसानी से। बट आपके पास क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होनी चाहिए। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब देखिए x इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, x इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप तो देख रहे हैं x बराबर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां x का इनपुट क्या है, t है, तो निश्चित आप इसको t के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे नहीं। और यहां भी देखिए y बराबर जो आपका फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको डीसी किसके रिस्पेक्ट में, टी के ही रिस्पेक्ट में। इसका मतलब dx बाई dt निकालोगे, dy बाई dt निकालोगे और डिवाइड कर दोगे तो dy बाई dx निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा।
लेकिन क्या आपको कुछ इससे नजारा दिख रहा है? क्या कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जो एक कुछ खास रूप में आया है? गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम t इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब इस t को, जो इनपुट था आपका t है ना, इसको हटा के थीटा में कन्वर्ट कर लिया। जी हाँ, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं दिखाऊंगा। थीटा में कन्वर्ट कर लिया, अर्थात t बराबर क्या होगी, मान लिए टेन थीटा। ठीक, दोनों के लिए। अब देखिए, इसमें अगर डालिएगा तो टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ना। टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या कहीं इस फॉर्मा को देखे हैं ट्रिगोमेट्री में? जी हाँ, देखिए जरूर होंगे। ये साइन 2a का रिजल्ट है, साइन 2 थीटा का रिजल्ट। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी डाल के देखिए, y बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा t के जगह पे, अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसको आपने कहीं देखा? बिल्कुल देखे होंगे। ये भी तो cos 2a का अर्थात cos 2 थीटा का है। देखिए, आपका फंक्शन का रूप बदल दिए, छोटा कर लिए। अब ये नहीं सोचना है कि क्या इस रूप में अगर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रॉन्ग होगा, हो सकता है, लेकिन ये रूप लाने के बाद एक अलग नजारा हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, अब इसका डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, क्योंकि अब आपका इनपुट टी नहीं रहा, आपका इनपुट थीटा हो गया, है ना, डी एक्स बाई डी थीटा। बताओ, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, यही ना। और यहां देखिए, यहां भी थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे, डी वाई बाई डी थीटा। बताओ, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब मैं कहना चाहता हूं नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक बात बताइए, डी वाई बाई डी टी अब बाई डी एक्स बाई डी टी। यहां तो आपको डी वाई बाई, अगर टी के रिस्पेक्ट में करते तो यहां डी वाई बाई डी टी का रिजल्ट लिखा जाता, डी एक्स बाई डी टी का। अगर यहां थीटा हम बना लिए हैं, एक अलग वेरिएबल इनपुट आपका थीटा बना लिए हैं, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाई बाई डी थीटा आप निकाले हो माइनस 2 साइन 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकाले, 2 कॉस 2 थीटा निकाले हो, 2 2 कैंसिल। बताओ, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन 2 थीटा हो गया डी बाई डी एक्स। लेकिन जरा गौर कीजिए, आपका इनपुट टी था ना, और आपने इसको इनपुट बना लिया थीटा, इसलिए थीटा तो आपके द्वारा माना गया है, इसलिए थीटा को हटाना है और थीटा को लाना है टी में। तो आराम से ला सकते हैं, टेन टू ए को क्या लिख सकते हैं, 2 10 ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 10 थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि अगर 2 थीटा से थीटा में लाइएगा तब ना 10 थीटा के जगह पे आप टी रखोगे, तब ना रखोगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 10 2 थीटा को थीटा में बदला। अब बताइए, 10 थीटा की जगह पे टी 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए आगे आपका डी वाई डी एक्स किस फॉर्म में, टी फॉर्म में, क्योंकि आपका इनपुट टी था। तो जी हाँ, अपनी सहूलियत के लिए, और देखिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है तो उसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए हमने रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ट्रिगोमेट्री में ले आए। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा होगा, है ना, कई बार हम बताए हैं उस पर प्रॉब्लम। क्या करता है सब्स्टिट्यूशन होने से, आसान बना देता है, वही आसान यहां भी बना दिया, और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करके रिजल्ट प्राप्त कर लिए बच्चों। इस तरह का भी प्रॉब्लम मिल सकता है, और आप अगर चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, है ना। आपको हम चाहेंगे कि बिल्कुल आसान रास्ता मिले, और ये आपका आसान रास्ता होता है बच्चे, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आई
जी हाँ, तो हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीख रहे थे भाई, लेकिन इसी में एक और चीज मैं सिखा देता हूं। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता देता हूं, है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन आपने देखा कि तीसरे वेरिएबल आने पर ही होता है ना। तो मैं एक और नया डेरिवेटिव आपको सिखा दूं, वो पैरामेट्रिक है नहीं, बट पैरामेट्रिक फंक्शन बना के हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। आइए समझिए मतलब क्या कहना चाहते हैं। आपने अभी तक जितना भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया होगा, सबका डेरिवेटिव उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में प्राप्त किया होगा, अर्थात उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में। बट आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू, जी हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन जी एक्स। जी आप पहली बार इस तरह का देख रहे होंगे। अब आपको हम सिखा रहे हैं कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक अनदर फंक्शन जी एक्स के। इसका मतलब है कि आप जैसे y का डेरिवेटिव करना रहता था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स लिखते थे कि नहीं। और यहां क्या होगा, fx का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, gx के। ये देखिए इस तरह का रिजल्ट प्राप्त करना है। समझ रहे मेरी बात। जी हाँ, पहले तो समझना होगा, अब जानिए क्या करना चाहिए, कैसे हम डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। बच्चों ये जो आपका जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना, उसको एक मान लीजिए सिंबल, जैसे y बराबर एफ एक्स होता था उसी तरह u बराबर एफ एक्स मान लीजिए, u बराबर एफ एक्स, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है जो कि gx है उसको भी मान लीजिए। अब बताइए, अब जरा सोचिए, डी एफ एक्स बाय डी जी एक्स मतलब क्या हुआ, डी एफ एक्स के जगह पे u और जी एक्स के जगह पे v। इसका मतलब आपको क्या निकालना है भाई, डी यू बाई डी भी। क्या निकालना है, डी यू बाई डी भी, यही निकालना है। यही कह रहा है कि आपको एफ एक्स का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मैंने एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। इस तरह का फॉर्म बना लिए। अब जरा सा सोचिए, क्या यह पैरामेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। अब क्या u का इनपुट x दिख रहा होगा, v का इनपुट x दिख रहा है, और u का v के रिस्पेक्ट में निकालना है। जी हाँ, u एंड v का दोनों का इनपुट सेम है। इसका मतलब u एंड v के बीच क्या लग रहा है, रिश्ता तो है, लेकिन यह रिश्ता क्या लग रहा होगा, इनडायरेक्ट रिश्ता। बस तब तो काम तमाम है, तब तो निश्चित यह पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर उसी तरह का फंक्शन। समझ रहे मेरी बात। अब इसका डीसी करना है तो आपको तो अब सिखाने की जरूरत नहीं, आप तो जानते हो, है ना। दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या करना होगा, डीसी करना होगा। डी यू बाई डी एक्स, एफ एक्स का डीसी क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट एफ डैश एक्स लिखेंगे, और दूसरा भी, मतलब जिस फंक्शन का डीसी करना है उसको उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको भी डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, अलग अलग नहीं, जी डैश एक्स दोनों को कर दीजिए। और फिर क्या करेंगे, डी यू बाय डी भी, यही ना प्राप्त करना है भाई, डी यू बाय डी भी, मैंने एफ एक्स का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो क्या करें, डी यू बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों का इनपुट डी एक्स है, एक्स है, इसीलिए dx के रिस्पेक्ट dx से डिवाइड कर दिए। अब बताइए, du बाई डी एक्स भी निकाले हो f डैश एक्स, और dv बाई डी एक्स भी निकाले हो g डैश एक्स, बोलिए हो गया। क्या मतलब समझा आपने। अगर किसी एक फंक्शन का डीसी किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वह पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको बना सकते हम पैरामेट्रिक। जैसे बनाए, एक को u मान के दूसरे को v मान के, दोनों को अलग अलग डीसी करके जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो बताइए u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकल जाता है। इसका मतलब है जब हम लोग ऐसा मौका मिले
कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डीसी करना हो तो आपको एक ही काम करना होगा, उसको पैरामेट्रिक फंक्शन बना लो और फिर उसके रूल के आधार पर आप डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हो, है ना। समझ गए होंगे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मजेदार एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे बच्चों। आई देखिए, ये तो कंसेप्ट था हमारा। अब हम लोग इसको प्रॉब्लम से देख लेते हैं। आइए, जैसे मैं कहूं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अभी तक साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहां क्या देख रहे हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। बस जल्दी से आप पहले वाले फंक्शन को यू मानो साइन एक्स नहीं, और दूसरे वाले फंक्शन को क्या मानो, कॉस एक्स भी, कॉस एक्स को भी मान ली। अब आपको यही फाइंड आउट करना है ना, डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाय डी भी, क्योंकि u का डेरिवेटिव मतलब साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस x करना है। तो आप क्या करो, चलिए पैरामेट्रिक फंक्शन बन गया, तो पैरामेट्रिक रूल के आधार पर इससे बताइए डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x, और फिर v बराबर कॉस x, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी वी बाई डी एक्स। बताइए कॉस x का x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी भी। जी हाँ, डी यू बाई डी भी मतलब डी यू बाई डी एक्स बाय डी वी बाई डी एक्स, नहीं डिवाइड कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब बताइए डी यू बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स। क्या हो गया, माइनस कॉस बटे साइन तो कॉट एक्स होता है, हो गया। अर्थात साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलिए जरा गौर कीजिएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या निकला बच्चे, माइनस कॉट एक्स। जी हाँ, तो काफी मजेदार सब चीज देखने को मिलता है भाई, है ना। लेकिन उसके लिए आपके पास भी बिल्कुल जोर शोर होना चाहिए। आइए एक और मजेदार आपसे बनवाए क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, जी हाँ विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। जी हाँ, अब तो बिल्कुल एक अलग नज़ारा है। ये देखिए, ये खुद एक फंक्शन दिख रहा है और इसका डेरिवेटिव आपको करना है। नहीं, ये देखिए, इसको u माने और दूसरे को क्या मानेंगे, भी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। दोनों फंक्शन को मान लिए, एक u और दूसरा भी। इससे क्या पता चल रहा है, u का डेरिवेटिव करना है भाई किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, ये आपको प्राप्त करना है ना। चलिए, पैरामेट्रिक फंक्शन जब बन चुका है तब तो अपना दिमाग लगाएंगे पैरामेट्रिक रूल से। चलिए ये बताइए, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या देखा है, जी हाँ देखा होगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का लाजवाब फॉर्म है भाई। इसको 2 tan इनवर्स x कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 tan इनवर्स x। जी हाँ, ये देखिए आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ हमारे सामने tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अब डीसी कीजिए कितना छोटा हो गया,
बिल्कुल छोटा हो गया, डी यू बाई डी एक्स। बताइए टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा भी जो आपने माना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो आपका है। देखिए ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स है कि नहीं, इसका क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, अर्थात इसको भी 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए छोटा हो गया तो डेरिवेटिव करना आसान है कि नहीं, डी वी बाई डी एक्स। बताइए 2 कॉन्स्टेंट tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए। नहीं, दोनों डेरिवेटिव हो चुका है, अब क्या करोगे, अरे भाई डी यू बाई डी वी निकालना है तो डिवाइड करना होगा, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। तो दोनों का डेरिवेटिव तो सेम ही निकला है, तो डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी पता है हम लोगों को कि क्या हो जाएगा भाई कट के, अरे भैया 1 हो जाएगा। नहीं चलिए ये देखिए, तो ये tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 1 होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मजेदार सब प्रॉब्लम आज हम लोगों ने देखा, और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, ये हम लोग नए फंक्शन का, जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर कितना नया देखेंगे, बिल्कुल लास्ट ही है डिफरेंशिएशन का, और ये लास्ट ही हम लोग फंक्शन देख रहे हैं बच्चों, नया नया टेक्निक सीख रहे हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन में सीखने को नए फंक्शन का नहीं मिलने जा रहा है बच्चों। तो चलिए इस पर भी और सारा क्वेश्चन देंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देंगे, लेकिन आप भी बिल्कुल आप भी मेहनत करें भाई, है ना, आप भी मेहनत करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जज्बे के साथ, है ना। चलिए बाय बच्चों।